हेलो स्टूडेंट। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बायोसेफ्टी को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर बायोसेफ्टी है, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती हैं या ड्राइव फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस हैं। और मोस्टली ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑपरेट करती हैं क्लोज कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन। यानी मोस्टली कुछ नेशंस हैं कि या तो जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस से डिराइव्ड हैं या उनके साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करते हैं। अब जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है बायोसेफ्टी के लिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फर्स्ट जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। सेकंड जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WTO कहते हैं। थर्ड जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है OIE। फोर्थ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO। और फिफ्थ वन जो है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है IPPC। सिक्स जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है CBD। और सेवंथ लास्ट वन जो है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है BWC। तो इसको वन बाय वन पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है ये हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। यानी ये जो एजेंसी है WHO, ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं ये देखती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। जो WHO है ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 7 अप्रैल 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर फर्दर 1951 में जो WHO था, इन्होंने फर्स्ट इन्फेक्शियस प्रिवेंशन रेगुलेशंस इशू की थी, और इनको इन्होंने नाम दिया था इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस ISR 1951। ये जो इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस थे ये मेनली फोकस करते थे ऑन 6 क्वारंटीनेबल डिजीज। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को ये डिजीज़ होते हैं तो वो फिर क्वारंटीन में चला जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल उसमें फर्स्ट जो था वो कॉलरा है, प्लेग है, रिलैप्सिंग फीवर है, स्मॉल पॉक्स है, टाइफाइड और येलो फीवर। ये 6 डिजीज़ हैं, तो इसको कहते हैं क्वारंटेनेबल डिजीज़। यानी फिर अगर किसी को भी ये रिपोर्ट होते हैं तो वो क्वारंटाइन में चला जाता है, क्योंकि ये कंटीजियस होती हैं, जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये जो इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस थे ये फिर फर्दर जो हैं रीनेम्ड हो गए, और ये रीनेम्ड हुए थे इन 1969। तो 1969 में जो इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस थे दी वर रिवाइज्ड एंड रीनेम्ड द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो इनको नाम दिया गया था, ISR को नाम दिया गया फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन का। ये 1969 में इनको नाम दिया गया था। ओके, ये जो IHR है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, इनमें तकरीबन 196 कंट्रीज जो हैं ये शामिल हैं, और इसमें 194 मेंबर स्टेट्स भी हैं WHO के, वो भी इसमें शामिल हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में। इनका मेन जो फंक्शन है वो है टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ अक्रॉस बॉर्डर। यानी जितनी भी डिजीज स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अदर या फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, तो इनको ये उनके स्प्रेड को प्रिवेंट करते हैं। फर्दर ये जो है आउटलाइन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है तो उनके पास जो है वो मिनिमम जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिससे वो क्या कर सकते हैं कि क्विकली डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू डिजीज़। फॉर एग्जांपल कोई उधर डिजीज़ वगैरह है उसको वो, यानी उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम में
कि वो क्विकली उस डिजीज़ को डिटेक्ट करें और उनको रिस्पॉन्ड करें। यानी अगर कोई आउटब्रेक है, कोई कम्युनिटीज़ में आउटब्रेक चल रहा है तो उसको वो क्या कर लें, क्विकली डिटेक्ट कर लें और उनको टाइम पे रिस्पॉन्ड कर लें। और इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल है WHO का, वो क्या कहता है, डिटर्मिन्स इफ द इवेंट इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यानी जो डायरेक्टर जनरल है WHO का, वो फिर इस इवेंट को देखता है कि ये कोई इंटरनेशनल कंसर्न मीन्स के ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसको जो है कितना क्विकली रिस्पॉन्स करें ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, कहते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका रोल क्या होता है, टू असेस द मैग्नीट्यूड एंड पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व विद इन इवेंट। तो ये जो हैं ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई आउटब्रेक होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं और पोटेंशियल उसके रिस्क को देखते हैं। तो ये फिर WHO को रिपोर्ट करते हैं इस डिजीज़ को। फिर फर्दर जो WHO का रोल इसमें होता है, वो क्या करता है कि मेक द डिसीजंस। फिर वो फर्दर उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन लेते हैं कि ये जो है इस डिजीज़ का जो रिस्क है और फर्दर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर WHO जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको जो है डू नॉट नीड टू नो व्हाट द काज आर द सोर्स ऑफ एन आउटब्रेक। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आउटब्रेक होता है तो किसी कंट्री में मेंबर कंट्री में कोई आउटब्रेक होता है तो वो जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उनके कास को या फॉर एग्जाम्पल जो काजेटिव एजेंट है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट उनको करें कि ये किस वजह से काज हो गया है। लेकिन अगर कोई आउटब्रेक काज होता है, कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ काज होती है तो इनको मेंबर कंट्रीज़ को जो है उनको रिपोर्ट करना होता है टू WHO। फिर फर्दर WHO जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले ले। और इसका जो मेन फोकस होता है अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग टू मिनिमाइज द ग्लोबल इम्पेक्ट ऑफ आउटब्रेक मीन्स के क्विकली जो है वो डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट हो जाए और उनका जो ग्लोबल इम्पेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी उससे मिनिमम लॉस हो जाए, मिनिमम डैमेज हो जाए और वो टाइम पे रिजॉल्व हो जाए। तो इसमें ये जो 4 डिजीज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनको जो है टाइमली WHO को रिपोर्ट करना होता है। तो ये 4 डिजीज़ जो है इसमें सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ये है, इसको सार्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO को टाइम पे रिपोर्ट कर लें। फर्दर स्मॉल पॉक्स है, ये भी वायरल डिजीज़ है। और इसके अलावा न्यू इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ काज करते हैं। एंड सिमिलरली वाइल्ड टाइप पोलियो, ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है पोलियो, जो डिसेबिलिटी काज करते हैं, नर्व सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो ये जो 4 डिजीज़ हैं इनको हम अगर किसी मेंबर कंट्रीज़ में ये डिजीज़ इनमें से किसी भी डिजीज़ का जो है वो आउटब्रेक होता है तो ये जो है टाइमली WHO को रिपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।